कि मन को विश्राम नहीं मिला। इंद्रियों को आराम तो मिला, लेकिन मन को विश्राम नहीं मिला। लेकिन अगर मन को विश्राम अगर आप देना चाहते हैं तो बस यही उपाय है, कोई विश्राम की पाओ तात सहज संतोष। मन को विश्राम कर देना हो, मन को विश्राम कर देना है तो अपने हृदय में संतोष पाए। जिस दिन आपको संतोष मिल जाए आपका मन शांत। आठम यथा लाभ संतोष। भक्ति आठवीं भक्ति मानी गई। संतोष मन को विश्राम देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, संतुष्ट रहो। यथालाभ संतुष्ट समसिद्धाव सिद्धों च कृत्वापि न निबद्धते सिद्धा असिद्धो समो भूत्वा। भगवान यथालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो मस्तरः समसिद्धाव सिद्धों च कृत्वापि न निबद्धते। अपने आप प्राप्त हुए लाभ से जो संतुष्ट है, आपको स्त्री मिली, आपको बेटा मिला, आपको धन मिला, आपको पद मिला, आपको प्रतिष्ठा मिला, आपको शरीर मिला, जो कुछ मिला, जैसा मिला, ये जानो कि हमारे कर्मों का एक परिणाम है। क्या ये जानो हमारे कर्मों का फल है। संतुष्ट रहो, चाहे आप अंधे हो, चाहे आप लूले हो, चाहे लंगड़े हो, चाहे धनहीन हो, चाहे प्रतिष्ठाहीन हो, चाहे दरिद्र हो, समझ लीजिए कि ये हमारे कर्म है। इसी को यथालाभ संतुष्ट कर्म अनुसार प्रारब्धवश जो कुछ निकल करके आ गया आपके जीवन में, मेरे जीवन में, किसी के जीवन में अगर आ गया तो समझ लो मेरे कर्मों का ही फल है। इसमें भगवान संतुष्ट है। क्या करूं मैं गरीब, भगवान ने दरिद्र बना दिया, दरिद्र बना दिया, रोगी बना दिया, ऐसा कर एक व्यथा में क्यों जा रहे हो? ऐसी व्यथा में मत प्रवेश करो। ये रोग है, असंतुष्टि है। भगवान बोले समय सिद्धाव सिद्धो, सिद्धि में सम रहो, असिद्धि में सम रहो, हानि में भी सम रहो, लाभ में सम रहो। पश्चाताप क्यों करते? भरोसा मुझ पर, विश्वास मुझ पर, चिंता क्यों? मैं तेरे पास हूं। हे प्यारे, हे मेरे प्रियतम, डरो मत, काल तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं तेरे साथ हूं। अरे आप चिंता करते हो, क्या करें, बूढ़ा हो गया मैं मर जाऊं, धन छूट जाएगा, स्त्री छूट जाएगी, पुत्र छूट जाएगा, क्या करूं, ये क्या मन में? ऐसा भगवान पर भरोसा रखें, भगवान पर विश्वास रखें। इसलिए इन सारी बातों को जगाने वाले सद्गुरु हैं। एक बात और बताओ, प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों जाता? कारण क्या है? स्वदेह धन नारायण निर्काल सर्वजंतवः म्रियन्ते च जायन्ते चौहाहंता ज्ञान मोहिता। स्वदेह प्राणी, स्व माने अपने, देह माने शरीर में। प्राणी अपने शरीर में फंसकर सुंदर वस्त्र चाहिए, सुंदर घर चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर वस्तु चाहिए, अपने शरीर में, शरीर के लिए भोगों को जुटाने में फंस गए। स्वदेह धन, अपने धन में फंस गए, दारा में फंस गया, स्त्री दारा माने स्त्री, स्त्री में फंस गया। स्वदेह धन दारा निरता सर्वजंत्र, पशु की म्रियन्ते जो जायन्ते। इसी कारण से जन्म और मृत्यु की लिए जैसे पानी के बुलबुले
समुद्र के बीच में असंख्य पानी के बुलबुले उठते हैं और फूटते हैं, उसी प्रकार का जीव का अनंत जन्म होने लगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सही। बार बार माता के जठर मतलब पेट में जाना, बाहर आना, मर जाना, पेट में जाना, बाहर आना, मर जाना, ये सब क्रम लगाया गया। क्यों? शरीर में फंसने के कारण, स्त्री में आसक्त होने के कारण, पद में प्रतिष्ठा में आसक्त होने के कारण आपकी दुर्गति। इसका कोई उपाय है दुनिया में? बताता भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद नारायण की तस्मात् संगम सदा त्याग सर्वत्यक्तनुं न शक्यते महद्भिः सह कर्तव्यं सन्तः संगश्च भेषजः। तस्मात् संगम सदा। इसलिए इन सब आसक्ति का त्याग करो। घर में आसक्ति का त्याग करो। पद में आसक्ति, प्रतिष्ठा में आसक्ति, तन में आसक्ति, भोग में आसक्ति, ऐश्वर्य में आसक्ति का त्याग करो। अगर तुम आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते हो तो एक और उपाय, महद्भिः सह कर्तव्यं सन्तः संगश्च भेषजः। अगर स्त्री से आसक्ति न हट सके, पुत्र से, धन से, धान्य से, पद से, प्रतिष्ठा से, कीर्ति से, शरीर से अगर आसक्ति न हटे तो एक काम कर लेना अपने जीवन में, संतः संगश्च भेषजः। संत रूपी औषधि का सदा सेवन करना। संत औषधि की समान, संत के साथ सदा बैठना। एक दिन न एक दिन आपके शरीर से आसक्ति समाप्त होगी। ये भगवान का बहुत विधिवत एक गुह्य रहस्य बताया गया। इसलिए आप लोग कदापि इसको नहीं, जो भगवान के शब्द को, अमृत के समान शब्द को अपने हृदय पर रख लिया, उसका कभी भी अनित हो ही नहीं सकता। सदा प्रसन्न रहेगा, सदा खुशहाल रहेगा। इस जगत में आपका कल्याण करने वाला कोई नहीं। भगवान शिव ने कहा, महादेवी इस संसार में आत्मा का हित, आत्मा का उद्धार करने वाला न तो पिता है न माता। उमा राम श्याम हित जग माही। हे पार्वती, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाम। आत्मा का हित करने वाला न पिता है न माँ है न तो गुरु है। गुरु भी, ये गुरु कौन? जो शिष्य से, शिष्य का धन तो ले लिए लेकिन शिष्य के शोक संताप को दूर नहीं किए। ऐसे की बात है। गुरु भी आपका हित नहीं कर सकते। जो स्वार्थी गुरु, पैसा ले लिए, कपड़ा ले लिए, वो ले लिए, धन धान्य ले लिए, लेकिन आपका शोक नहीं, आपका संताप नहीं। प्रभु माने राजा, इस राजा की आप राज्य में रह रहे हैं, वो राजा भी आपका हित नहीं कर सकता। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु। भाई भी आपके दुख को कभी समाप्त नहीं कर सकते। राम के समान इस आत्मा का, राम के समान इस आत्मा का कल्याण करने वाला हे महादेवी त्रैलोक में, इस जगत में कोई भी नहीं। ऐसा आप जान, ऐसा जानकर कि आपको राम के शरण में आना। राम के शरण में आने का तात्पर्य है गुरु के पास आना, राम के पास आना है। भगवान के नाम को जपना, राम के पास आना है। भगवान के कथा को कहना, राम के पास आना है। संतोष मन में धारण करना, राम के पास आना है। संत को प्रणाम करना, राम के पास आना है। वेद के मार्ग पर चलना, राम के आश्रय में रहना है। शुद्ध आहार विहार, शुद्ध सोना, शुद्ध जागना, शुद्ध भोजन करना, राम के पास है। किसी में दोष न देखना, किसी की चुगली, किसी का ठगी, किसी की बेईमानी न करना, सब में भगवान की छवि देखना।
राम की शरण में। क्या आप ऐसा करते कभी? आप नहीं करते। ममता लगी है, मोह लगा हुआ है, कामना आपके शरीर में बनी है, किसी से घृणा, किसी से द्वेष, किसी से जलन है। कैसे भगवान को से सर पीट कर मर जाइए, लेकिन परमात्मा आपको दिखाई दे। ऐसा जानकर आप भगवान की मस्ती। मैं वहां चलता हूं जहां से मैं निकला था। मैं ये बता रहा था आप लोगों से, इस जगत में, जगत को बनाने वाले ब्रह्मा जी, मनुष्य के हाथ में 4 चीज नहीं होता। भरत जी से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, सुनो भरत भाई लिखी कहे मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, यश यप यश विधिहार। हे भरत, पश्चाताप न करो, चिंता न करो, किसी को दोष मत दो। 4 चीज मनुष्य के हाथ में नहीं होता, एक विधि के हाथ में। विधि कौन? ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा कहां रहते हैं? कौन है ब्रह्मा? कहां है ब्रह्मा? अद्भुत रस, इसको जानिए। आप ब्रह्मा को समझते हैं कि ब्रह्मलोक में है, सबसे ऊपर है, वहां भी है, लेकिन एक अद्भुत रहस्य है, ब्रह्मा वहां नहीं, ब्रह्मा आपके पास। अहंकार शिव बुद्धि, बुद्धि ब्रह्मा का। आपके शरीर के अंदर जो बुद्धि रमण कर रही है, आपके शरीर के, मेरे शरीर के जो बुद्धि है, ये ब्रह्मा का। मैंने पूछा था आपसे, आपको मंदिर पर कौन लाया? हमें इस शासन पर कौन ले? ये ब्रह्मा का। ब्रह्मा कौन? बुद्धि। बुद्धि में विचार, विचार उत्पन्न। देखिए, प्राणी का नाश करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। एक काल पुरुष जो है, प्राणी को लाठी लेकर नहीं मारता। मनुष्य की बुद्धि ही बिगड़ जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि बिगड़ जाती है। जब काल मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक, बुद्धि से विवेक समाप्त, बुद्धि बिगड़ जाती। ये बुद्धि ब्रह्मा है। बुद्धि ब्रह्मा का स्वरूप माने, ऐसा है। लेकिन बुद्धि को रिसर्च में डालने की विधियां, राम की बुद्धि संत के पास गई, राम ने संत के पास गए, प्रहलाद जी ने गुरु के पास गए तो उनकी बुद्धि का रिसर्च किया गया। बुद्धि में सात्विक आनंद, सात्विक भाव, सात्विक गुण भरे हैं। रावण ने अपने जीवन को कुसंगति में डाल दिया, बुरा संग में रहने लगा, गलत वस्तुओं का सेवन कर दिया। रावण की बुद्धि बिगड़ गई। विभीषण जी ने रावण से ही बात बताए थे कि सोमति कुमति सब के उर रहे, सोमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम कहे। सुंदर बुद्धि और गलत बुद्धि सबकी सी। पुराणों ने, वेदों ने कहा, नाथ देखिए, तो ही कुमति वसत विपरीता, आपकी बुद्धि बिगड़ गई। कुमति ने डेरा आपकी शरीर में, हित जो कि हित को अनहित मानते हैं और अनहित को हित मानते हैं। जब बुद्धि की दिशा बिगड़ जाए तो मनुष्य को अच्छा मार्ग बुरा लगने लगता और बुरा मार्ग अच्छा लगता। बुद्धि ब्रह्मा का रूप है।
ब्रह्मा की सृष्टि में उत्तम मध्यम कनिष्ठ सारी योनियां बनाई गई। ब्रह्मा के द्वारा असुर बनाए गए, देवता आदि, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, स्त्री, पशु, पक्षी, संत, महात्मा, कसाई, देव, राज, सब ब्रह्मा के सृष्टि में बनाए गए। लेकिन ये दोनों चीजें बुद्धि की धारा दो तरफ से, एक धारा परमात्मा की तरफ और एक धारा माया की तरफ। लेकिन मैं ये बताना चाहता था, ब्रह्मा बुद्धि के रूप में आपकी शरीर में, लेकिन ये ब्रह्मा जी अर्थात बुद्धि में जागृति तब होगी जब आप संत के पास रहेंगे, तो आपकी बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाएगी, विचार अच्छे आ जाएंगे। तो अच्छे विचार आ जाएंगे, बुद्धि में अच्छा विचारधारा हो जाए, तो आपके सृष्टि का निर्माण जो होगा, आपके द्वारा आचरण का निर्माण होगा, वो बड़ा ही सुदृढ़ और मजबूत होगा। इसलिए बुद्धि ब्रह्मा का स्वरूप है, लेकिन सत्संग में डालने से बुद्धि निर्मल हो जाती है। मैं यही पूछा था, आपको यहाँ लाया कौन? आपकी बुद्धि ने आपको कहीं न कहीं आत्मा में जागृत हो गई, आत्मा जागी कि मैं संसार में हूँ, मैं माया में हूँ, हमें भगवान के साथ रहना चाहिए, हमें सत्संग में रहना चाहिए। आत्मा की जागृति ने बुद्धि को प्रेरणा दिया, अरे मन, अरे बुद्धि, तुम घर में क्यों, क्या कर रहे हो, चलो सत्संग में, भगवान का कथा श्रवण कर लो, भगवान का नाम जप लो, भगवान का गुण गा लो। बुद्धि ने प्रेरणा दिया, तभी आप मंदिर पर और हम मंदिर पर आकर भगवान का गुण गाती। नहीं तो भगवान की माया इतनी बलवती, इतनी प्रचंड है कि गृह कारण नाना जंजाला तेती दुर्गम शैल आवत यही सरयति कठिनाई राम कृपा आइन जान। गृह कार्य, घर का काम काज, ये जंजाल है, यहाँ तक आपको आने की सदगुरु कृपा, किसी जन्म का पुण्य उदय हुआ, आपकी आत्मा में कुछ जागृति हुआ, आप सत्संग में आए। अब सावधान इस बात की हो कि सदा सत्संग आप करते रह जाएंगे, सदा सर्वदा भगवान के पास बैठते रह जाएंगे, तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, ऐसा ज्योति प्रकट हो जाएगा कि आपको आने वाला समय, आने वाला शरीर को ऐसा प्रदान कर देगा ये साधना, ये गुरु की शरणागति, कि आपका जीवन, आपका समय सफल हो। ऐसा जानकर आप कर्म करें, कर्म। भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, कर्म जिसके सच्चे हैं तो किस्मत उसकी दासी है, मन जिसके निर्मल है तो घर में मथुरा का। कर्म सच्चा बनाने, कर्म को सच्चा बनाने का माध्यम है संत की शरण। संत की बात से ग्रहण करेंगे, आप सफल हो। जैसे माता बच्चे को तेल और तल लगा करके उसके शरीर को सहलाकर सबल बनाती है, उसी प्रकार संत गुरुजन आपके शरीर को, आपकी आत्मा को स्पर्श करके ज्ञान की पानी से आपको नहलवा करके आपकी आत्मा को सुदृढ़ और मजबूत बनाएंगे। सफल हो जाएंगे, प्राकृतिक से लड़ने में सफल हो जाएंगे, इस माया से लड़ने में सफल हो जाएंगे, इस काम से लड़ने में सफल हो जाएंगे, अहंकार से। इसलिए आप लोग भगवान की शरण में आप लोग सुने हैं कि गए शरण प्रभु राखो। अपने जीवन में आपने जो कुछ भी किया तो किया, लेकिन आप अब जाग गए तो जाग जाइए, जब जागे तब सवेरा। प्राणी सो रहा है और सुबह हो गया, सो रहा है प्राणी, अगर सुबह हो गया उसे पता नहीं चला है कि नहीं। वो जागा 10 बजे दिन को, लेकिन अरे 10 बजे दिन, उठो भैया उठो, इतना टाइम हो गया। वो जाग गया 10 बजे दिन को, तो जब जागा उसके लिए वही सवेरा हो गया, लेकिन अपने काम में लग गया
हमारा 4 घंटा समय व्यर्थ चला गया।